यहाँ पंजाब हरियाणा से 90% लोग जो विजिटर वीज़ा पर गए और आज वो वहाँ पर ग्रीन कार्ड तक हासिल कर चुके हैं, यानी कि वहाँ पर पक्के हो चुके हैं, पीआर उनको मिल चुके। मैं ये बात कहूँगा कि अगर आज आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं या फिर आप पैकिंग वाले काम से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ये वाले कंट्रीज। देखिए, हर वेस्टर्न कंट्री, सिर्फ यूरोप की बात नहीं, कोई भी वेस्टर्न कंट्री है उसमें एक फिक्स्ड मिनिमम सैलरी आपको देनी पड़ती है एज ए एम्प्लॉयर। अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ यूरोप में तो मान लीजिए एक 1500 यूरो फिक्स है, तो 1500 यूरो तो मुझे मिनिमम देने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर खर्चे भी आपके यूरो में ही होंगे। सो एक मोटा मोटा अगर हम अनुमान लगाएं तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए की सेविंग जो है आप कर सकते हैं सारे के सारे खर्चे निकाल कर। नमस्कार, मेरा नाम है लविशा वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका दस्तक टीवी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरोप की। अगर आपका भी सपना है यूरोप जाने का तो वहाँ कैसे जा सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब बात करने वाले हैं आज हम इस पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीवी के डायरेक्टर अमित जी। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, सबसे ज़्यादा जो हमारे वीज़ाज होते हैं वो यूरोप के लिए आते हैं। जी। लेकिन यूरोप में भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो किस कंट्री का बेसिकली सबसे ज़्यादा वीज़ा आपके पास आता है? जी, सबसे पहले तो लोगों को इस चीज़ की बहुत कंफ्यूजन है कि यूरोप एक देश है। हाँ। यूरोप एक देश नहीं है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें 44 कंट्रीज़ हैं। और इस कंट्री में अगर आप पूरे यूरोप की बात करें तो रशिया भी इसमें आता है। उसके बाद फ्रांस भी इसमें आता है। तो 44 कंट्रीज की आप एक बार लिस्ट देख सकते हैं। उसमें से कई नाम ऐसे भी होंगे जिनका कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, वहाँ के भी वीज़ाज आते हैं। सो ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोफाइल कैसी, क्योंकि हर अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जॉब्स हैं। तो ये जो 44 कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ तो इसमें से कम 30 कंट्रीज आज के डेट में बिल्कुल इंडियंस के लिए ओपन है। वर्क अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं। सो अगर आप अपने प्रोफाइल मेरे को शेयर करेंगे, हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं कि आप किस कंट्री में जा सकते हो। और अगर आपने स्पेसिफिकली उसी कंट्री में जाना, मान लीजिए आपका इरादा सिर्फ लग्जमबर्ग जाने का है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्या लग्जमबर्ग में वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो कि आपके प्रोफाइल के साथ मैच करे। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि किस कंट्री में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो सर, जब हम यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका जो पूरा प्रोसेस होता है, जैसे अप्लाई करना या उसका अप्रूव होना, तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम कितना रहता है? जी हाँ, ये भी बहुत डिपेंड करेगा कि किस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आज हम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया लग्जमबर्ग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज वीज़ाज भी अच्छे आ रहे हैं वहाँ के और पॉपुलर भी बहुत है लोगों में, क्योंकि यहाँ पर आपको सैलरीज बहुत अच्छी मिलती है। सो एक कंट्री की इसकी बात करें तो लगभग 1 महीने का प्रोसेस है, क्योंकि हम प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं इस काम के साथ। सो इसमें क्या होता है कि आपको अपॉइंटमेंट्स की डेट बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन हमारी एक अलग टीम काम करती है इस पे जो कि 24 घंटे काम करती रहती है। सो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी आपके कागजात किस दिन पूरे हो जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। जिस दिन आपके कागजात पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट उठा ली जाती है। सो लगभग 15 से 20 दिन के बीच में आपको जो है आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है फाइलिंग का। आपकी फाइल एम्बेसी में चलेगी और 10-15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। सो 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो किस्मत का फैसला वो हो जाता है। सर, यूरोप में ना बेसिकली लोग ज़्यादातर विजिटर वीज़ाज पे जाते हैं घूमने के लिए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम विजिटर वीज़ा पे वहाँ जाएं और वहाँ जाके हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लें उसको? जी देखिए, सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप विजिटर वीज़ा लेकर जाएं। और विजिटर वीज़ा में कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं कि पर्टिकुलर इसी प्रोफाइल को वीज़ा मिलेगा या फिर इतनी ही इनकम हमारे पास होनी चाहिए उसको वीज़ा मिलेगा। हाँ, इसमें कुछ बैंक में बैलेंस होना चाहिए, वो मैटर ज़रूर करता है, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि वो आपकी रीच से बाहर हो। सो वो क्राइटेरिया अगर आप मेंटेन करते हैं तो आज यूरोप आपको विजिटर वीज़ा भी देने को तैयार है, वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूरोप जाना ही जाता है वहाँ पे घूमने फिरने के लिए। आपने किस काम पर्पस के लिए जाना वो अलग सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन पहला जब आपका फोकस है कि मैंने विजिट करने जाना है वहाँ पे, और जो आपने पूछा कि वहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, तो 90% भारतीय यही करते हैं, विजिटर वीज़ा लेते हैं। आप डेटा उठाकर देख सकते हैं और जब आपको जाने का चांस मिलेगा तब आप ये चीज़ खुद देखेंगे कि यहाँ पंजाब हरियाणा से
90% लोग जो विजिटर वीज़ा पर गए और आज वो वहाँ पर ग्रीन कार्ड तक हासिल कर चुके हैं, यानी कि वहाँ पर पक्के हो चुके हैं, PR उनको मिल चुकी है। सो इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि विजिटर वीज़ा पर अगर ऐसी कंट्री में जाते हैं, बल्कि ऐसी कंट्री का यूरोप में कहूँगा आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी वेस्टर्न कंट्री ऐसी नहीं है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि आप विजिटर वीज़ा पर जाएं और वहाँ पर जाकर काम करें। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं लूप होल है, लेकिन इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पर पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे हमारे इंडिया में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप कंट्रीज़ एक बार लिस्ट देखेंगे वो 44 कंट्रीज़ की, तो कहीं कहीं पॉपुलेशन आपको 3-4 लाख भी मिलेगी। सो वो लेकिन एरियाज़ बहुत बड़े हैं, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, उनको यूज़ नहीं कर पा रहे। सो उसके लिए उनको ज़रूरत होती है। सो डायरेक्ट वर्क ना मिलके अगर, क्योंकि उसमें समय लगता है, तो आप विजिटर वीज़ा लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर आसानी से काम कर सकते हैं। तो सर बेसिकली यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की काम की डिमांड है? जी, फिर वही कहूँगा कि वो डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। अच्छा। मान लीजिए हम फ्रांस की बात करते हैं, तो वहाँ पर इस समय कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अन्य कंट्री की बात करते हैं, जैसे जर्मनी की बात करते हैं, तो वहाँ पर पैकिंग का बहुत ज़्यादा रुझान है कि वहाँ पर पैकिंग के लोग बहुत चाहिए। सो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की डिमांड है, वेदर के हिसाब से ये डिमांड चेंज होती है और जो वो बिजनेस करते हैं उसके हिसाब से डिमांड चेंज होती है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि अगर आज आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं या फिर आप पैकिंग वाले काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ये वाले कंट्रीज। ओके। तो सर आजकल ना बड़ा कॉमनली हो गया है कि एजेंट जो है वो कॉल करके खुद से सामने से कॉल करते हैं जी। तो मतलब अगर एजेंट की बात करें तो वो B2B अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए, मतलब ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, देखिए एजेंट्स को हम हमेशा वेलकम करते हैं, चाहे वो यूरोप की बात नहीं कोई भी कंट्री हो, और क्योंकि वो बल्क में केसेस हमें देते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली हम बहुत बढ़िया डिस्काउंट करेंगे और एक ट्रांसपेरेंट होकर चलेंगे, ताकि उनको भी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको समझाने में दिक्कत ना आए। पहले वो जाने समझें कि किस तरह से वीज़ा होगा, हमारे ऑफिस में विजिट करें, फिर आगे वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उनके और हमारे बीच में रहेगी। सारा ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, तो एजेंट्स मोस्ट वेलकम है और उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट जरूर दिए जाएंगे। ओके। सर जब हम यूरोप में काम करेंगे तो हम कितना सोच के चल सकते हैं कि हम इतनी कमाई जो हम कर सकते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए आज यूरो का रेट जो करेंसी है वहाँ की यूरोप की, उसका रेट आप देख सकते हैं कि आसमान को छू रहा है। आज 80-85 के करीब उसका जो है रेट पहुँच चुका है। सो उस हिसाब से आपको कमाई बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि देखिए हर वेस्टर्न कंट्री, सिर्फ यूरोप की बात नहीं, कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो उसमें एक फिक्स्ड मिनिमम सैलरी आपको देनी पड़ती है एज ए एम्प्लॉयर। अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ यूरोप में, तो मान लीजिए एक 1500 यूरो फिक्स है, तो 1500 यूरो तो मुझे मिनिमम देने ही पड़ेंगे। मान लो कोई ऐसी, जैसे हम पैकिंग की जॉब की बात कर रहे हैं जो कि अनस्किल्ड लेबर है, तो उसके लिए 1500 यूरो मिनिमम है। सो 1500 यूरो को आप 80 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो वो आएगा अमाउंट वो मिनिमम आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर खर्चे भी आपके यूरो में ही होंगे। सो एक मोटा मोटा अगर हम अनुमान लगाएं तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए की सेविंग जो है आप कर सकते हैं, सारे के सारे खर्चे निकाल कर। सो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तभी आज सारी दुनिया यूरोप के मुंह देख रही है कि वहाँ पर हमने काम करने जाना है। अब समय ऐसा है कि जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आपका नंबर आएगा, क्योंकि मैं तो कहूँगा आज एक लॉटरी है यूरोप का वीज़ा मिलना। अगर कमाई की हम बात करें तो आपका जीवन 2 या 3 साल में भी बहुत अच्छा सेटल हो सकता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आपने इतनी इन्फॉर्मेशन जो है हमें दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।